जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का टीचर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ सुशांत ठाकुर। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बहुत बड़ी अपडेट, एक ब्रेकिंग न्यूज आप कह सकते हैं। लाखों बच्चे जो बिहार शिक्षक बहाली की इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए एक नियमावली तैयार हो रहा था, वो नियमावली फाइनली जो है कल कैबिनेट बैठक में पास हो गई है। और अब लाखों बच्चे की जो इंतजार है वो कहीं न कहीं अब एक तरीके से सफल होती दिखाई दे रही है। हम ओवरऑल बात करेंगे ये बिहार नियमावली, स्पेशल जो बिहार शिक्षक नियमावली 2023 है, ये क्या क्या मुख्य बातें इसमें हैं जो शिक्षकों के हित में, जो भावी शिक्षकें हैं, जो 3 लाख से ज्यादा लोग भी अगर स्टेट को ले ले, माध्यमिक, प्राथमिक और माध्यमिक को मिला ले तो 3 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जो इस नियमावली के, इस शिक्षक बहाली के इंतजार में थे। तो नियमावली तो फाइनली आ गई है। अब इस नियमावली की क्या कुछ मुख्य बातें हैं, क्या कुछ इसका जिस्ट निकल के आया है, क्या कुछ किसके हक में ये नियमावली और बेहतर काम करेगा, ओवरऑल इसी के बारे में हम बात करेंगे। और 7-8 इसके मेजर पॉइंट्स हैं या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे इस नियमावली की। सबसे पहले एक बात वीडियो शुरू करने से पहले कि बिहार में शिक्षक बनने की जो पहले प्रक्रिया थी टेट और सीटेट के माध्यम से, उसको अब आगे बढ़ा करके सुपर टेट के माध्यम से कर दी गई है। यानी बिहार में बिना सुपर टेट पास किए आप बिहार के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। ये स्पष्ट तरीके से नियमावली 2023 में मेंशन है। एक एक फैक्ट पे इसके हम बात करेंगे। बहुत तरीके से लोग जो है, बच्चे जो है, जो पहले के शिक्षक हैं जिनको नियोजित शिक्षक कहा जाता था, वो लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन इससे सबके बावजूद जो हमारे सामने नियमावली आई है उस पर एक नजर हम डालते हैं। सबसे पहले बिहार में होगा सुपर टेट परीक्षा, यानी अब बिहार में शिक्षक बनने के लिए आपको सुपर टेट परीक्षा से गुजरनी पड़ेगी। अगर आप सीटेट पास भी है फिर भी जो है शिक्षा विभाग किसी एक आयोग को इसके लिए नियुक्त करेगी, और वो आयोग जो है वो आयोग संभवतः बीपीएससी होगी, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है। वो बीपीएससी बिहार में सुपर टेट की परीक्षा लेगी और उसके माध्यम से आपकी डायरेक्ट भर्तियां की जाएगी। और इससे भी पहले एक चीज कि डोमिसाइल लागू कर दी गई है, यानी अब बिहार राज्य के जो अस्थायी निवासी हैं वही बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। तो सबसे पहले अहर्ताएं क्या होनी चाहिए, तो आप बिहार के निवासी हो एवं भारत के नागरिक हो, इसका प्रमाण आपके पास होना चाहिए। बिहार में होगा सुपर टेट परीक्षा, ये तो आपने जान ली कि बिहार में अब बिना सुपर टेट परीक्षा के आप शिक्षक नहीं बन सकते। दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं नियोजित से राज्यकर्मी बनेंगे शिक्षक। अब जो शिक्षक होंगे जो नियोजित कहलाते थे, अब वो राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें दे दिया गया है। एनपीएस को, जो नेशनल प्रोविडेंट फंड है, पुरानी पेंशन वगैरह जो भी चीजें स्कीम जो एक राज्यकर्मी को मिलता आ रहा है, उन सारी सुविधाओं को फिर से शिक्षक में ला दिया गया है। लगभग 17-18 साल बाद बिहार की शिक्षा में इस प्रकार के परिवर्तन या शिक्षक बनने की जो एक प्रोसेस है, इसमें इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो अब जो नियोजित शिक्षक हैं वो राज्यकर्मी बनेंगे, अब उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। अब उनको नियोजित शिक्षक शब्द से न चिन्हित कर बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक के नाम से जाना जाएगा, यानी वो अब राज्यकर्मी है। इनकी सारी सुख सुविधाएं जो एक राज्य कर्मचारी की होती है, बिहार सरकार की जो अस्थायी जो कर्मचारी हैं उनकी सारी जो फैसिलिटी है वो सब अब शिक्षकों को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं 50% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित। जो 50% रिजर्वेशन की बात बिहार में है, उस 50% जो महिलाओं के लिए जो रिजर्व सीट है, इसकी व्यवस्था आपकी शिक्षक बहाली में भी की गई है। यानी नियमावली 2023 में भी जो सीटें हैं वो 50%, 50% आपकी रिजर्व है फीमेल के लिए। नेक्स्ट एक चीज, बीपीएससी लेगी सुपर टेट परीक्षा। जो बीपीएससी है ये एक आयोग तय किया गया है। नियमावली 2023 में स्पष्ट बात कही गई है कि शिक्षा विभाग जो है वो एक विभाग को ये जिम्मेदारी सौंपेगी कि वह बिहार सुपर टेट की परीक्षा आयोजित करे और उसके आधार पे जो है सीधी नियुक्ति करे। तो ये जो आयोग होगा ये हमारा बीपीएससी होगा, जिसको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हम बोलते हैं। और ये बीपीएससी जो है ये अब सिलेबस होगा, जो भी इसमें सिलेबस हो
जो भी एग्जाम पैटर्न हो, जो भी एग्जाम क्राइटेरिया हो, ये सब कुछ निर्भर करेगा बीपीएससी पे, या जो भी आयोग इस परीक्षा को लेगी वही आयोग तय करेगी कि इस परीक्षा का, इस एग्जाम का, सुपर टेट का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, जो क्राइटेरिया है वो क्या होगी, ये सब तय करेगी यूपीएससी। हाँ, एक चीज और है कि अगर आयोग को लगेगा कि कहीं किसी भी मामले में हमको शिक्षा विभाग से परामर्श लेनी है, तो वह इच्छा अनुसार इस मुद्दे पे या सिलेबस के मुद्दे पे, एग्जामिनेशन क्राइटेरिया पे वह विभाग से परामर्श ले सकेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए आयु 18 वर्ष न्यूनतम। अगर आप क्लास 1 to 5 के लिए अगर आप टीचर बन रहे हैं, अगर आप क्लास 1 से लेकर 5वीं तक की शिक्षक बनना चाहते हैं, बिहार विद्यालय अध्यापक बनना चाहते हैं, तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। यानी प्राथमिक के लिए प्राइमरी स्कूल्स में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका जो न्यूनतम उम्र सीमा है या न्यूनतम जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स होना चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट एक चीज है उच्च प्राथमिक शिक्षक के लिए, जो आप कह सकते हैं कि हायर प्राइमरी है, या 6 to 8 तक की अगर हम बात करें मिडिल स्कूल की, तो इसके लिए आपकी जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी अगर आप बिहार राज्य के अंदर मिडिल स्कूल में, उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपका न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 21 वर्ष होना चाहिए। एक और बड़ी चीज कि जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं, ये बातें तो हमने स्पष्ट दिया, इसके अलावा भी कई सारी बातें हैं जो हम औरली बता देते हैं। जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं, जो अभी 2006 से लेकर के और 2019 तक जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं, जिसकी प्रक्रिया आपकी 21-22 तक चल रही है, 23 तक भी कुछ चली, उन शिक्षकों को अगर राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए तो सुपर टेट की एग्जाम जो होगी, जो सुपर टेट की परीक्षा होगी, उस परीक्षा को पास करना अनिवार्य होगा। अगर वह सुपर टेट की परीक्षा जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं अगर वो पास नहीं करते हैं, तो फिर वो नियोजित शिक्षक ही रहेंगे, उनको जो है राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। अगर आपको राज्यकर्मी का दर्जा लेना है तो जो पुराने शिक्षक हैं, जिनकी बहाली 2006 से लेकर 2019 तक हुई है, उन लोगों को जो सुपर टेट की परीक्षा है उसे पास करना अनिवार्य बनाया गया। दूसरी एक चीज, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी जो सीटेट या बीटेट पास है, वो एक चीज और निश्चित कर ले कि उनको सुपर टेट से होकर गुजरना होगा। उनकी सुपर टेट के अनुसार ही, इसके अकॉर्डिंग ही उनकी मेरिट बनेगी और फिर सुपर टेट के आधार पर इनकी सीधी भर्तियां ली जा सकेगी। कुछ क्रक्स है, कुछ यही क्राइटेरिया है, जो न्यूनतम उम्र सीमा है, जो रिजर्वेशन कैटेगरी के जो लोग हैं अलग अलग, उनकी में 10 वर्ष की छूट की गई है। यानी जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उन लोगों के लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। एक और बड़ा पॉइंट है ये। इससे जुड़े हुए कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, लेकिन आप लोगों के लिए काम में जितना आ सकता है या जो शिक्षक नियमावली के बारे में आपको जानना चाहिए, इसकी क्राइटेरिया फिक्स की गई है कि अगर आप 2 साल तक अगर आपकी जॉब हो जाती है, तो उस 2 साल जॉब की तारीख से लेकर के 2 वर्ष की अवधि के भीतर की जो अवधि है उसको परिवीक्षा के नाम से जानते हैं। वो आपका परिवीक्षा अवधि कहलाता है। उस परिवीक्षा अवधि के दौरान आपके बिहेवियर को, आपके डिसिप्लिन को, आपके टीचिंग स्किल को जो प्रधानाध्यापक है या जो विभाग है वह कहीं ना कहीं मॉनिटर करता है, ऑब्जर्व करता है। अगर उस दौरान आप किसी भी कदाचार में शामिल हैं या अगर ऐसा प्राध्यापक को लगता है तो विभाग को सूचित करेगा और विभाग इस बात पे जो है सक्रिय आपके साथ इस बात की जो ऑब्जर्वेशन है उसको करेगा। अगर उसको लगेगा कि ये कहीं से किसी तरीके से आप गलत कर रहे हैं तो एक बार वो अपने स्तर से आपको समझाने की कोशिश करता है। अगर आप फिर भी इस क्राइटेरिया को, आप सरकार की विभाग की जो क्राइटेरिया है, एक शिक्षक की जो डिसिप्लिन होनी चाहिए, जो बिहेवियर है, उसमें अगर आप अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं तो ऐसा निर्णय है कि आप 2 साल के अंदर आपको उस पद से, शिक्षक पद से आपको पदमुक्त कर दिया जाएगा, जिसको परिवीक्षा अवधि के नाम से जानते हैं, जिसका ड्यूरेशन होता है आपके ज्वाइन करने से 2 वर्ष के भीतर की जो अवधि है वो परिवीक्षा अवधि कहलाती है।
ये बात हुई। एक बार थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि आप बिहार शिक्षक जो बनना होगा, बिहार में अगर शिक्षक आप बनना चाहते हैं तो आप सुपर टेट के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि सुपर टेट जो है इसके बिना आपकी शिक्षक भर्ती में नियुक्तियां नहीं हो सकती। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। जो बिहार में शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले डोमिसाइल लागू कर दिया गया है, यानी जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं अब वही बिहार राज्य में शिक्षक बन सकते हैं, या हम अब की भाषा में कहें तो बिहार राज्य के विद्यालय अध्यापक बन सकते हैं। बिहार में होगा सुपर टेट, जो आप सीटेट या बीटेट के ऊपर डायरेक्ट भर्तियां जो होती थी उसको हटा करके उसके स्थान पर उसके आगे एक और परीक्षा विभाग द्वारा ले जाएगी, जिसको कंडक्ट करेगा बीपीएससी, जिसका नाम होगा सुपर टेट। नेक्स्ट एक बात, नियोजित से राज्यकर्मी बनेंगे शिक्षक। जो नियोजित शिक्षक है, जो अभी तक नियोजित वर्ड का प्रयोग किया जाता था, जिनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया था, ये राज्यकर्मी में होता है बेसिकली कि समान काम के लिए समान वेतन वगैरह, एनपीएस वगैरह, जो भी प्रोविडेंट फंड वगैरह है, जो भी फैसिलिटी है जो एक राज्य कर्मचारी को मिलना चाहिए, वो सारी सुविधाएं फैसिलिटी जो है अब बिहार गवर्नमेंट टीचर को मिलेगी। यानी जो बिहार के विद्यालय अध्यापक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा देकर वो सारी सुविधाएं दी जाएगी। 50% महिला के लिए सीटें आरक्षित, जो कुल सीटें होंगी, जो कुल पद होंगे शिक्षक के, उसमें से 50%, 50% जो सीट है वो रिजर्व रहेगी आपकी फीमेल कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट है कि बीपीएससी लेगी सुपर टेट परीक्षा। ये जो हमारा सुपर टेट परीक्षा होगा, जिसके बेसिस पे हमारी जो सीधी नियुक्तियां होंगी, इसको कंडक्ट करेगा आपका बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसका जो सिलेबस है, क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न है, ये सब कुछ तय करेगा आपका वही विभाग जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है बीपीएससी को। और बीपीएससी आवश्यकता अनुसार जो शिक्षा विभाग है उससे सलाह या परामर्श दे सकती है। नेक्स्ट एक बात है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए आयु 18 वर्ष न्यूनतम कर दी गई है। अगर आप बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए। वहीं अगर आप अपर प्राइमरी में, उच्च प्राथमिक विद्यालय में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, या आपकी भाषा में कहें